नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-Eleven न्यूज और अमर बंधन खबर। की ज्वाइनिंग कराएंगे 3 बजे का टाइम था, लेकिन पार्लियामेंट में आज नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो सारी पार्टी दोनों लोकसभा के राज्यसभा के सारे सांसद नहीं थे, आप समझ सकते हैं। तो जो है बड़ी खुशी की बात है। हम सबसे पहले बहुत ही वैसे सारी बात हमारी पहले हो गई थी और दिल से ज्वाइनिंग पहले हो गई थी। आज हमारे ये औपचारिक ज्वाइनिंग है। मुख्यमंत्री हमारे भाई मलखान सिंह कलसी जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कबीरवास विमुख जाति संगठन और पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर इनेलो के साथ आए हुए हैं वही राम जी हैं। तो सभी ने इनकी बहुत तारीफ करी। तो बड़ी इनके हमारे साथ आने से बहुत मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। करनाल में बहुत मजबूती मिलेगी, पूरे हरियाणा में बहुत मजबूती मिलेगी और इनका मान सम्मान, हम पूरा इनका मान सम्मान करेंगे कि एक कदम चलेंगे हम उनके साथ, 10 कदम उनके साथ चलेंगे। 6 तारीख का आपका करनाल का जनसंवाद का जो कार्यक्रम था जो स्थगित हो गया, ये अब नेक्स्ट कब है? ये जब भी होगा आपको बता देंगे। जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो से जुड़े नेता जो 17 साल इनेलो संगठन में रहे और कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के चहेते भी रहे, उन्होंने कल जो है दिल्ली के अंदर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे कांग्रेस के नीलोखेड़ी के कुछ नेताओं के पास, उनसे पूछेंगे कि मलखान सिंह कलसी के आ जाने से कांग्रेस संगठन कितना मजबूत होगा, क्या वो पार्टी टिकट देगी उनको या खुद वो टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा हम मलखान सिंह कलसी के पास भी जाएंगे कि क्या वो किसी शर्त पर कांग्रेस संगठन में शामिल हुए हैं, क्या उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टिकट की कोई मांग की है। तो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए ये खास रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि मलखान सिंह कलसी जी दीपेंद्र हुड्डा जी के समक्ष कैसे शामिल हुए कांग्रेस में। अमरजीत धीमान जी हैं, नीलोखेड़ी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अमरजीत धीमान जी, आप दीपेंद्र हुड्डा जी के पास गए जो राज्यसभा के सांसद, और आपने मलखान सिंह कलसी की ज्वाइनिंग करवाई है, कैसा लग रहा है? क्या कांग्रेस का क्या नीलोखेड़ी में क्या रहेगा आधार? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आज नीलोखेड़ी में आए हमसे पूछने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि कैसा रहेगा, कल हमारे साथ भाई मलखान सिंह कलसी जी ने पहले हमें इच्छा जाहिर की थी कई रोज पहले कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं। ये हमने देखा है, हम भी बहुत पुराने पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं 1988 में पहली बार अपने गांव का जब सरपंच बना, जब से मैं पार्टियों में काम कर रहा हूं और 1997 में मैंने भी हुड्डा जी से ज्वाइनिंग की थी। मैंने 96 में चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से एमएलए का, उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी। जब से मैं भाई मलखान कलसी को देख रहा हूं नीलोखेड़ी में, ये दिन प्रतिदिन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ काम करते थे और बड़ा अच्छा इनका अपना काम था। इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में जाया करते थे। जब इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं, तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारी कांग्रेस पार्टी में परिवार में और बढ़ोतरी होगी और उससे आने वाले समय में कांग्रेस को हमारे बहुत फायदा होगा। जितने साथी हमारी पार्टी में जुड़ेंगे उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। और मलखान कलसी जी के कांग्रेस में आने से, कल जब इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया, वो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत इनको शाबाशी दी और कहा, इनके बारे में पता किया उन्होंने कि आपने नीलोखेड़ी में लोकदल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो इनको कहा कि आपको बहुत अच्छा आप व्यक्ति है, आप व्यक्तित्व के धनी है, आप अच्छे किसान भी है, बिजनेसमैन भी है, हमारा आपका पार्टी में बहुत स्वागत है। और हुड्डा जी ने कहा कि आपको भी हम अच्छी तरह से, जिस तरह से और साथी पार्टी में काम कर रहे हैं पदों के साथ, आपको भी अच्छा पद देंगे
और पार्टी में आपको आगे बढ़ा करके कार्य करेंगे। और हमने भी स्वागत किया, हमने भी हुड्डा साहब को बताया कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे इलाके के साथी है, बहुत बढ़िया मेहनती है, जुझारू है। और मैं तो यही कहूंगा कि कलसी जी के पार्टी में आने से हमारे कांग्रेस के अंदर जान आ गई है, क्योंकि लोकल में जितना कार्य ये कर सकते हैं और जो लोकदल के लोग थे वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे। आज कलसी जी के आने से हमारे लोकदल के जितने भी साथी जो इनके साथी रहे हैं, आज वो हमारी कांग्रेस में कुछ तो ये लेकर के गए थे, कल कुछ और साथियों को जोड़ेंगे। इससे हमें मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का आने वाले दिनों में नीलोखेड़ी में आज तक जो एमएलए जयसिंह राणा के बाद नहीं बना है, हमें उम्मीद जागी है कि आने वाले समय में हम नीलोखेड़ी से कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। और कलसी जी बहुत अच्छे हैं, इनकी दोबारा से मैं पूरा तारीफ करता हूं और इनके आने से हमारी कांग्रेस को बहुत मजबूती हुई है। दिमाग लाइन का प्रयोग किया कि कलसी जी ने बहुत मेहनत की, ये लोग के साथी सब उनसे जुड़े हुए थे, वो आगे तो पहले तो यही सोच रहे थे कि वो बिना शर्त जो है कांग्रेस में गए हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एमएलए के प्रबल दावेदार हैं, लगता है कि टिकट के लिए जो टिकटार्थी दूसरे 2-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट की ना तो कलसी जी ने हमसे बात की है और ना ही हमने इनको ऐसा आश्वासन दिया है। मेहनत करेंगे, देखिए पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब व्यक्ति अपनी अपनी मेहनत करते हैं। पिछले जो हमारे साथी हैं बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ये किसी को कोई पता नहीं है किसको टिकट मिलेगी। हमारी ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। पिछले दिनों पिछले चुनाव को देख लीजिए, हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे थे यहाँ पर और चाहते थे कि मैं टिकट लेकर के आऊंगा, ऐसे लोग खड़े थे लाइन में, लेकिन एक दिन पहले ही बंताराम जी पार्टी में आए और टिकट लेकर के आ गए। हम क्या कर सकते हैं, ये नेताओं का काम है। नेता जिसको टिकट देंगे, हम पार्टी के साथ, हम पार्टी के व्यक्ति हैं। जो कांग्रेस के पंजे के निशान की टिकट लेकर के आएगा, चाहे वो कोई भी साथी है, पुराना है, नया है, हम जीटी रोड पे खड़ा होकर के ढोल बजा के नगारों के साथ उसका स्वागत करेंगे जो टिकट कांग्रेस की लेकर के आए। निर्माण जी कांग्रेस का विधायक नहीं बना नीलोखेड़ी में, ऐसे लगता है कि मलखान सिंह कलसी के आ जाने से उम्मीद बढ़ गई है। बिल्कुल, मैं ये तो बात आपको कह रहा हूं ना कि जयसिंह राणा जी 2 बार एमएलए कांग्रेस के बने, उससे पहले भी कभी नीलोखेड़ी में, पहले कभी मुल्तान सिंह जी 1 बार एमएलए बने थे, नहीं तो आज तक कांग्रेस का एमएलए नहीं बना है। और 3 प्लान हो गए, रिजर्व हुए, 3 प्लान से तो लगातार हम पिछड़ रहे हैं। पिछले दफा तो हमारी जमानत भी जब्त हुई है। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं कि मलखान सिंह कलसी जी के आने से हमें उम्मीद जगी है। उम्मीद ये जगी है कि जो लोकदल माइंडेड लोग हमारे नीलोखेड़ी में हमने पीछे बहुत सालों से देख रहे हैं, चाहे जयसिंह राणा जी के साथ थे, हम भी जयसिंह राणा जी के साथ रहे हैं और भी साथी रहे हैं, हमने देखा है कि लोकदल बड़ा मजबूत कैडर था हमारे नीलोखेड़ी में। आज अगर कहीं घुसपैठ हुई है लोकदल कैडर में, वो मलखान सिंह कलसी के नाम से हुई है। मलखान सिंह कलसी जैसे ही आज कांग्रेस में आए हैं, हमें उम्मीद जगी है कि जो लोकदल का कैडर है वो आज टूट गया, ध्वस्त हो गया, और ध्वस्त होने से हमें भी एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में नीलोखेड़ी से कांग्रेस का विधायक बनेगा। ठीक, थैंक यू। कहाँ से हैं? वरिष्ठ कांग्रेस नेता है हमारे। चलिए इधर शशि शर्मा जी हैं बड़थल से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप ज्वाइनिंग के समय मलखान सिंह कलसी के साथ दिल्ली में थे, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ। कैसा महसूस करते हैं आप, उनके आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होती है? बहुत ज्यादा नीलोखेड़ी हल्के में कांग्रेस मजबूत हुई है और ऊपर भी मजबूत है, क्योंकि भाई मलखान सिंह कलसी 17 साल कांग्रेस इनालो पार्टी में पूरी मेहनत से काम कर चुके हैं। उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हल्के में, उनके आने से नीलोखेड़ी हल्के में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इनको पीठ थपथपा कर कहा है कि आप बहुत मजबूत हैं और आप 1 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे। भाई ने इनको आश्वासन दिया और आया है कि आप काम करिए, हम आपके पसंदे को ऐसे नहीं बहाने देंगे, आपकी जो हक बढ़ेगा हम आपको देंगे, जो भी पद के लायक होंगे आप पार्टी में पद देंगे और आप मेहनत करके अपने हल्के में काम करें और कांग्रेस को मजबूत करें। यहाँ पर जो नीलोखेड़ी हल्के में कांग्रेस पिछड़ रही थी, भाई मलखान सिंह के आने से ये उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा और हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का विधायक हुड्डा जी के जोड़ी में हम नीलोखेड़ी से डाल देंगे। बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, कांग्रेस संगठन टिकट दे सकता है?
देखो ये पार्टी हाईकमान का काम है, टिकट किसको देना है। जो भाई यहाँ पर मेहनत करेगा, काम करेगा। ये कांग्रेस पार्टी है, पीछे बनता राम जी एक दिन पहले कांग्रेस में जुड़कर टिकट लेकर के आ गए थे। जो भाई पहले काम करे तो उनको टिकट नहीं मिला। तो ये पार्टी हाईकमान का काम है कि वो भाई ऊपर देखेंगे भी भाई मलखान हल्के में मजबूत है तो उनको टिकट मिल सकती है। ये पार्टी हाईकमान का काम है कि जो मजबूत होगा हल्के में, जो बड़ी कार्यशैली होगी जिसके, तो उसको टिकट मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि अब की बार हमने सत्ता हथियानी है। धन्यवाद। 17 साल इनेलो में रहे मलखान सिंह कलसी जी, जो टपरीवास विमुक्त जाति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े मेहनती नेता हैं, मैं तो कहूंगा। आज वो हमारे साथ हैं 7-11 और अमर मंथन न्यूज के साथ। पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि कल ही दीपेंद्र हुड्डा जी ने ज्वाइनिंग करवाई है नई दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहले मलखान सिंह जी, आपका अमर मंथन और 7-11 न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई भी देता हूं कि आपने एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया। पहला आपसे सवाल ये है कि आप कांग्रेस में आपने क्या देखा जो आपने कांग्रेस को चुना? आप भाजपा में भी जा सकते थे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने एक छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लिया। रही बात ज्वाइन करने की, मैं जब हुड्डा साहब सीएम थे और पीछे जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में जो कांग्रेस की नीतियां थी किसानों के प्रति, उनसे प्रभावित हुआ और जो हुड्डा साहब ने काम करे उनको बहुत नजदीकी से देखा मैंने, उनकी कार्यशैली को। और जो अब जो क्लर्क अपने पे स्केल मांग रहे हैं, उनकी नीतियां देखी कांग्रेस की। जो आशा वर्कर है वो परेशान है बीजेपी की कार्यशैली से और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कल विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। कैसा महसूस, फीलिंग कैसे है? फीलिंग ऐसा आ रही है कि मैं पहले ज्वाइन करनी थी, मैं लेट हो गया। अच्छा, आपने सवाल मलखान जी जरूर पूछूंगा, क्योंकि अब चुनाव मैदान में भी उतरेंगे आप, पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में भी उतरेंगे। सवाल तो जो बनते हैं वो आपसे पूछेंगे। आपको भाजपा क्यों अच्छी नहीं लगी, उसका रीजन क्या था? हालांकि सत्ता में प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा ने जो किसान के प्रति जो कानून बनाए थे, काले कानून, उनसे मैं बहुत दुखी था, परेशान था। इसलिए मेरे को भाजपा अच्छी नहीं लगती। और जो एम्प्लॉयज के प्रति जो उनकी नीतियां हैं वो भी अच्छी नहीं है। रही बात चुनाव में कूदने की, मैं चुनाव में कूदने के लिए नहीं आया। मैं एक वर्कर के रूप में काम करूँ। मैंने इनालू में भी एज ए वर्कर काम करा। चौटाला साहब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो मैंने पूरी करी अपने तन मन धन से। यही बात मैं कांग्रेस में जो मेरे हाईकमांड ड्यूटी लगाएगा, जो मेरे सीनियर साथी हैं हल्के के, उनके साथ मिलकर काम करूंगा। जो आदेश देंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा काम करूंगा। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए पार्टी से टिकट मांगेंगे? नहीं, टिकट के लिए नहीं आया। नहीं, समय जब आएगा मैं काम करूंगा। अगर हाईकमांड को मेरा काम अच्छा लगेगा वो टिकट दे देंगे, नहीं देंगे तो मैं काम करूंगा। आप खुद नहीं मांगेंगे? ना, खुद नहीं मांगूंगा। अच्छा, आप क्योंकि इनेलो एक मजबूत संगठन था, पूरा एकजुट था। अब चूंकि आप कांग्रेस में आए हैं, नई पार्टी है आपकी, और चूंकि कांग्रेस में उठापटक चलती रहती है, यहाँ भी कई गुट हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा इसमें संकोच नहीं होगा काम करने का? नहीं सर, मैं कोई संगठनबाजी, उसमें गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ काम में विश्वास करता हूँ। जो हाईकमांड, जो मेरे सीनियर साथी, जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, न मैं गुट को देखूंगा, न मैंने कभी गुटबाजी की है। अपना काम करूंगा। अच्छा, नीलोखड़ी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नीलोखड़ी की जनता से यही कहूंगा, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दे, ताकि इस भाजपा से हमारा साथ छूटे और भविष्य का किसानों का, एम्प्लॉयज का, आशा वर्कर का बेरोजगारी दूर हुई, महंगाई दूर हुई। के निवास पर मलखान सिंह कलसी की जो ज्वाइनिंग थी वो दिखाया किस प्रकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने मलखान सिंह कलसी की तारीफ में क्या शब्द कहे वो आपने बड़े ध्यान से सुने होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दीपेंद्र हुड्डा भी मलखान सिंह कलसी
कि ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने इस बात का जरूर पता लगाया होगा कि आखिर 17 साल इनेलो संगठन में रहे मलखान सिंह कलसी ने राजनीतिक पृष्ठभूमि पर किस तरह से कार्य किया और क्या उन्होंने इनेलो संगठन को मजबूत बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की होगी। जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मलखान सिंह कलसी के बारे में बता रहे थे, हमने आपको यह भी दिखाने की कोशिश की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी मलखान सिंह कलसी का दिल्ली पहुंचने पर हालचाल जाना और उनका कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ उनका पार्टी में स्वागत भी किया। हमने आपको दिखाया कि मलखान सिंह कलसी ने आपको क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहले जो बड़ी बात कही, उन्होंने ये कही कि मैं पार्टी से कोई टिकट की डिमांड नहीं करूंगा। अगर पार्टी को लगता होगा कि मेरी राजनीति की कर्म भूमि पर जो मैंने अपना कर्म किया, जो मैंने मेहनत की है, अगर पार्टी को लगता है तो पार्टी उसे टिकट देगी, लेकिन मैं खुद टिकट की डिमांड नहीं करूंगा। दूसरी हमने आपकी बातचीत कराई अमरजीत दीवान जी से। उन्होंने एक लाइन जरूर कही कि मलखान सिंह कलसी के आने से जो इनेलो का जो यहाँ पे बहुत बड़ा जो कैडर था, जिसे वो तोड़ नहीं पाए, जिसे कांग्रेस नहीं तोड़ पाई, जिसे 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय जयसिंह राणा तक नहीं तोड़ पाए, वो मलखान सिंह के कलसी के आ जाने से वो इनेलो का एक बड़ा वर्ग था, उस कैडर के अब कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। साथ साथ अमरजीत दीवान ने यह भी आपको बताया कि लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन नीलो खड़ी में आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का संकेत नहीं दिया पूरी तरह से, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसे नेता बनाएंगे, लेकिन जो उनके शब्दों में जो राजनीतिक बातें झलक रही थी, उससे एक तरह से साफ मजबूती लगती है कि जयसिंह राणा के कांग्रेस के एमएलए होने के बाद जो खाई भरी, यानी कि एमएलए कांग्रेस नहीं बना पाई, उससे मलखान सिंह कलसी के आने से उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे सबसे बड़ी अब राजनीतिक भूचाल क्या होगा, आप तो जानते हैं कि प्रदेश में पहले से ही 4 गुट हैं, रणदीप सुरजेवाला का, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक मैडम कुमारी शैलजा का, लेकिन जो चौथा गुट था चौधरी बजरलाल जी का गुट, वो अब भाजपा में शामिल हो गया है। इसलिए गुट बचे हैं 3 गुटबंदी से फिलहाल मलखान सिंह कलसी अनजान है। लेकिन एक चीज मलखान सिंह कलसी के बारे में बतानी पड़ेगी कि वो जिस परिवार संगठन से आते हैं वो एससी संघ से जुड़ा हुआ नीलोखड़ी क्षेत्र के अंदर, जहां तक मेरी राजनीतिक रूप से जानकारी है कि 45 से 50 हजार के बीच जो है एक वोट बैंक है। अब इसमें क्या है कि जो प्रोफेसर राजेश मेहता पिछले 3-4 साल से लगातार कांग्रेस संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी रहे हैं और पीछे सरकार के अंदर उनके पास एक बड़ा पद भी था। अब मलखान सिंह कलसी के आने के बाद प्रोफेसर राजेश मेहता की मुश्किलें जरूर बढ़ेगी, क्योंकि मलखान सिंह ने जिस 17 साल के अंदर संगठन में, इनेलो संगठन में रहते हुए जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो उन्होंने मेहनत की थी, कड़ी मेहनत की थी, जिसका पता शायद कांग्रेस ने लगाया है, इसलिए कांग्रेस ने उसको जोरदार तरीके से उनकी जो है वो नियुक्ति करवाई है, उनकी कांग्रेस में शामिल करवाया गया है। मुझे लगता है कि मलखान सिंह कलसी अगर जैसे पहले इनेलो में मेहनत करते थे, हालांकि उन्होंने अपने कहा कि मैं मेहनत करूंगा तो पार्टी देखेगी तो टिकट दूंगा, तो मुझे लगता है कि उनकी जो मंशा है वो भले ही टिकट लेने की ना हो, लेकिन वो कड़ी मेहनत के बल पर राजनीति, क्योंकि इनेलो का बड़ा कार्य उनके साथ जुड़ा हुआ है और 17 साल एक पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का काम कोई इतना मतलब मजबूरी या आप कह लीजिए कि इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप एक मुख्यमंत्री के चेते बन जाते हैं, एक छोटे से कस्बे गांव कलसी का रहने वाला एक युवा जो है 17 साल कड़ी मेहनत करता है और फिर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कार्यकारिणी का मेंबर उसे ही बनाया जाता है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अपने हल्के के अंदर या पार्टी के संगठन के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करता है। तो मलखान सिंह कलसी प्रोफेसर राजेश मेहता के लिए एक कड़ी चुनौती बनने वाले हैं, ये साफ साफ जाहिर है। दूसरा, इस समय जैसे धर्मपाल गोंदर जो है वो यहाँ के एमएलए हैं, क्योंकि वो आजाद एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा के भाग से समर्थन दिया और वन विभाग के वो वन निगम के चेयरमैन भी हैं। और जैसे राजेंद्र बल्ला है वो कुमारी शारदा गुट के हैं, तो दोनों का एक ही जातिगत जो समीकरण बैठता है। कुल मिलाकर लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर विधानसभा नीलोखेड़ी में कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिद्वंदियों की जो आपसी लड़ाई है वो जोरदार तरीके से होने वाली है। और मलखान सिंह कलसी ने
कांग्रेस ज्वाइन कर इस जो दोगुना मुकाबला था उसको करीब एक तिगुना यानी कि त्रिकोणीय बना दिया है। और त्रिकोणीय में अगर मलखान सिंह कलसी ने कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर इनेलो की पृष्ठभूमि की तरह अगर संगठन को मजबूत बनाने का काम किया तो शायद बाकी उम्मीदवारों पर वो भारी पड़ सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ हरीश चावला, नीलोखेड़ी, 7-11 न्यूज, अमरवंत। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी हो, राजनीतिक रूप से हमने जो आपके सामने समीकरण पेश की, अगर आपको लगे कि हमारा प्रयास ठीक है और हमने अच्छी बात आपको बताई हो तो इस खबर को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।